हजरत अली की रवायत सुनिए, बेटा अपने बाप के बारे में जितना अच्छा जानेगा दूर के लोग नहीं जानेंगे। जब अबू तालिब का इंतकाल हुआ, हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम नबी की खिदमत में आए और कहा, या रसूल अल्लाह, इन्ना अम्मका शेख दाल कद माता, आपका बुढ़ा गुमराह चचा मर गया। आप बताओ, अली से ज्यादा अबू तालिब के बारे में कौन जानता है? वो हदीसें पेश कर रहे हैं जिनका अच्छा महल और मौका हो सकता है, मगर आपको गलत ही माने नजर आ रहा है, अच्छा माने नजर नहीं आता। रिवायत पेश की ना कि जब अबू तालिब का इंतकाल हुआ, हजरत अली आए, कहा, इन्ना अम्मका शेख दाल कद माता। ठीक है, रिवायत है, रिवायत है। तर्जुमा क्या किया? या रसूलल्लाह, आपका बुढ़ा चचा मर गया। सोचो, ये अली की ज़बान है। वो अली जो बाबे मदुल हिकमा है, बाबो मदुल इल्म है, वो अली जो नबी की आगोश में पल बढ़कर जवान हुआ, वो अली जिसने नबी से अखलाकियात का दर्स लिया, वो अली ऐसी ज़बान अपने मरहूम बाप के बारे में कहेगा। अरे कितना ही घटिया किसी का बाप हो, अगर अभी अभी इंतकाल हुआ है तो ऐसा जुमला घटिया से घटिया बेटा भी नहीं कह सकता अपने घटिया से घटिया औलाद के बारे में, ये अली है। अखलाक से गिरी हुई इतनी बात। या रसूलल्लाह, आपका बुढ़ा चचा मर गया, गुमराह चचा मर गया, ये नबी अली की ज़बान है। ये घोसी की ज़बान आपकी हो सकती है, घोसवी की तो हो सकती है, हैदर की ज़बान। बुढ़ा गुमराह चचा मर गया। शेख का माने बुढ़ा ही नजर आया है आपको, कुछ और नजर नहीं आया। अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी। अरे कहते हैं शेखे तरीकत, तो क्या मतलब होगा तरीकत का बुढ़ा? अरे शेख के माने उस्ताद भी होता है, शेख के माने पीर भी होता है। जैसे उर्दू में हजरत कहते हैं, हुजूर कहते हैं, सरकार कहते हैं, तो अरबी में शेख कहते हैं। शेख अब्दुल कादिर जीलानी, शेख मोइनुद्दीन अजमेरी, शेख शहाबुद्दीन सोअदी, शेख जुनैद बगदादी, शेख श्री सख्ती, शेख मारूफ करखी, शेख हबीब आजमी, शेख हसन बसरी, शेख शहाबुद्दीन सुरवजी, शेख मखदूम बिहारी, शेख सैयद सालार मसूद गाजी। ये शेख का मतलब बुजुर्ग है, शेख का मतलब पीर है, शेख का मतलब उस्ताद है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको बुढ़ा ही बुढ़ा नजर आया, अब वो भी अली की ज़बान। तहारत का पैकर, अखलाकी आलिया का मुजस्समा, बलागत और फसाहत का मकसद जो ज़बान थी, इतना घटिया जुमला। और फिर जाल का यही माने आया कि गुमराह। अरे कुछ नहीं, आला हजरत फाजिल बरेलवी का तर्जुमा कुरान भी पढ़ लेते तो मतलब समझ में आ जाता। वाह वाह वाह। कद्दुल कुरान उठा लो, सूरह वद्दुहा, बाबा जदा का वालन फहदा। किसी ने कह दिया आपको खोया हुआ पाया, किसी ने कहा आपको भटका हुआ पाया, किसी ने गुमराह का भी तर्जुमा किया। फाजिल बरेलवी क्या कहते हैं? अल्लाह पे शुमार रहमतुल पे नाज़िल फरमाए। क्या खूबसूरत तर्जुमा किया है। वाह जदा का वालन फहदा, आपको अपनी मोहब्बत में वारफ्ता पाया तो अपनी तरफ दे दी। तो दाल का मतलब होता है मोहब्बत में वारफ्ता होना। तो हजरत अली ने कहा, इन्ना अम्मका शेख दाल कद माता। या रसूल अल्लाह, आपके वो अम्मे बुजुर्गवार, वो बुजुर्ग चचा जो आपकी मोहब्बत में वारफ्ता रहते। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, कफीले मुस्तफा, निकाह खाने मुस्तफा। अबू तालिब को क्या समझोगे? रसूल का पहला मुहाफिज अबू तालिब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल के सबसे बड़े वफादार अबू तालिब। सुभान अल्लाह, सुभान। रसूल का निकाह पढ़ाने वाले अबू तालिब। सुभान अल्लाह, सुभान। रसूल की पहली नात लिखने वाले अबू तालिब।